नमस्कार साथियों, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, फर्स्ट सेमेस्टर में 57% छात्र फेल हुए थे। इसीलिए इस बार हम हिंदी राजन सीरीज 2026 के सभी प्रश्नों को पूरे संशोधन के साथ हम हल करेंगे ताकि कोई गलती न हो। मुझे पूरा भरोसा है कि जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप भी यही गाना गुनगुनाएंगे कि मेरी जिंदगी में आके जिंदगी हो, ज्ञान क्लासेस ने जिंदगी बदल दी। ठीक है, तो साथियों, जैसे ही हमारा यह परिवार 5000 सदस्यों का हो जाता है तो आपको इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान क्लासेस एकेडमी। तो आपको वीडियो को शेयर कर देना है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो है सारे राजन सीरीज आपको कंप्लीट देखने को मिल जाए। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं और हिंदी विषय का पहला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? विकल्प है किशोरी लाल गोस्वामी, विकल्प ब है जयशंकर प्रसाद, विकल्प स है इंसा अल्लाह खां, विकल्प द है प्रेमचंद्र। राइट आंसर इंसा अल्लाह खां। प्रश्न संख्या 2 है, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं अथवा क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? विकल्प है क्रिया, विकल्प ब है धातु, विकल्प स है कर्ता और विकल्प द है कर्म। राइट आंसर ब सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, उच्चारण शिक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है अथवा उच्चारण शिक्षण का उपयुक्त अवसर है? विकल्प आ है प्राथमिक स्तर, विकल्प ब है माध्यमिक स्तर, विकल्प स है स्नातक स्तर, विकल्प द है तीनों। तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर। प्रश्न संख्या 4 है, शब्द के आदि अर्थात प्रारंभ में जोड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। विकल्प आ है प्रत्यय, विकल्प ब है समास, विकल्प स है उपसर्ग, विकल्प द है शब्द शक्ति। तो राइट आंसर जो है उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शब्द होता है तो उसके पहले जो है उपसर्ग लगता है। प्रश्न संख्या 5 है, जो शब्द समान अर्थ रखते हैं उन्हें कहते हैं? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सार्थक शब्द या समानार्थी शब्द? तो जो समान अर्थ रखते हैं उसको समानार्थी शब्द बोलते हैं, तो द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 6, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है। विकल्प है अभिव्यक्ति की, विकल्प ब है सुनने की, विकल्प स है लिखने की, विकल्प द है सभी की। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, अभिव्यक्ति की। प्रश्न संख्या 7 है, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। विकल्प आ है पद्य का, विकल्प ब है गद्य का, विकल्प स है निबंध का, विकल्प द है सभी का। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, गद्य का। प्रश्न संख्या 8 है, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है। विकल्प आ है अभिनय प्रणाली, विकल्प ब है गीत प्रणाली, विकल्प स है अर्धबोध प्रणाली, विकल्प द है व्याख्या प्रणाली। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, गीत प्रणाली। प्रश्न संख्या 9 है, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है। विकल्प है गीत प्रणाली, विकल्प है शिक्षण प्रणाली, विकल्प स है अभिनय प्रणाली, विकल्प द है व्यास प्रणाली। तो राइट आंसर इसका शिक्षण प्रणाली हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 10, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है उसे कहते हैं? विकल्प आ संकेतवाचक, विकल्प ब संदेहवाचक, विकल्प स विधिवाचक, विकल्प द इच्छावाचक। तो इच्छावाचक जो है राइट आंसर हो जाएगा, और संदेहवाचक दिया गया था इसमें सीरीज में, तो राइट आंसर द सही होगा। ठीक है, यहाँ पर इच्छा की बात कही जा रही, कामना कही जा रही, तो इच्छावाचक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, मनुष्य के भाव की अभिव्यक्ति होती है। विकल्प है संकेतों द्वारा, विकल्प ब है वाणी द्वारा, विकल्प स है भाव भंगिमाओं द्वारा, विकल्प द है ये सभी।
तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला है साथियों प्रश्न संख्या 12। स्वतंत्रता अभिव्यक्ति से बच्चों का कौन सा पक्ष मजबूत होता है? विकल्प है रचनात्मक, विकल्प ब है कलात्मक, विकल्प स है सृजनात्मक, विकल्प द है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर स सही हो जाएगा, इस सृजनात्मक। प्रश्न संख्या 13 है। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है। विकल्प आ है रमन बिहारी लाल, विकल्प ब है हरदेव बिहारी, विकल्प सा है रायबर्न, विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, रमन बिहारी लाल। प्रश्न संख्या 14 है। मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता। विकल्प है वार्तालाप, विकल्प ब है भाषण, विकल्प सा है वाद विवाद, विकल्प द है कविता लेखन। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, कविता लेखन। ठीक है, तो ये मौखिक नहीं बोला जाता है, लिखा जाता है। बाकी सभी में बोलेंगे, वार्ता करेंगे, भाषण देंगे फिर भी बोला जाएगा, किसी से बातचीत करेंगे फिर भी बोला जाएगा। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया है। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, वाक्य है। संदेहवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, विधिवाचक। तो राइट आंसर संकेतवाचक है। ठीक है, सीधे सीधे जो है बोला जा रहा है कि जो पढ़ेगा वही पास होगा। ठीक है, जो नहीं पढ़ेगा तो नहीं पास होगा, इसका मतलब तो यही है। मतलब संकेत पहले से ही दे दिया जा रहा है, पढ़ना है और पास होना है। प्रश्न संख्या 16 है। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य न करने का बोध होता है उन्हें आज्ञावाचक कहते हैं, विस्मयवाचक कहते हैं, निषेधवाचक कहते हैं या संकेतवाचक कहते हैं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, निषेधवाचक। ठीक है, यहाँ पर मना किया जा रहा है किसी काम को, तो निषेध हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है। श्याम स्कूल जाओ वाक्य है। विकल्प है विधिवाचक, विकल्प है निषेधवाचक, विकल्प सा है संकेतवाचक, विकल्प द है आज्ञावाचक। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, आज्ञावाचक। प्रश्न संख्या 18 है। आह कितना सुंदर दृश्य है वाक्य किस प्रकार का है? विकल्प है निषेधवाचक, विकल्प है विस्मयवाचक, विकल्प सा है इच्छावाचक, विकल्प द है आज्ञावाचक। तो 18 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, विस्मयवाचक। प्रश्न संख्या 19 है। रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं, वाक्य है। विकल्प है विधिवाचक, विकल्प है इच्छावाचक, विकल्प सा है संदेहवाचक, विकल्प है आज्ञावाचक। तो इसमें जो है संदेह प्रकट किया जा रहा है कि रमेश पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर संदेह जो है सही हो जाएगा, द स विकल्प। प्रश्न संख्या 20 है। संकेतवाचक वाक्य चुनिए जिसमें संकेत दिया जा रहा है। ठीक है, विकल्प है ईश्वर शक्तिमान है, विकल्प है ईश्वर का वास प्रत्येक हृदय में है, विकल्प सा है ईश्वर करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, विकल्प द है ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया। ये संकेत दिया जा रहा है कि ईश्वर की जो माया है वो कब किस पर बरस जाए ये कोई भरोसा नहीं है। तो द जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 21 है। मयंक सुंदर है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरित होगा। मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख भी है। मयंक सुंदर है हंसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विकल्प स, मयंक सुंदर है और हंसमुख भी है। मतलब हंसमुख है, भी नहीं है इसमें, हंसमुख है। प्रश्न संख्या 22 है। जिस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो उस पर चिन्ह लगाइए। विकल्प आ है नहीं यह मुझसे न होगा, विकल्प है नहीं यह मुझसे न होगा, विकल्प सा है नहीं यह मुझसे न होगा, विकल्प द है नहीं यह मुझसे ना होगा। मतलब ये जो चिन्ह है उसका परिवर्तन किया गया है, कहाँ पर क्या गया है। ठीक है, तो पूछा गया है कि सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ हो। ठीक है,
तो इसमें बताना है विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो इसमें लिखा गया है कि नहीं, यह मुझसे ना होगा। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प अ। और बाकी इसमें आश्चर्यवाचक लग गया है, आश्चर्य की बातें हैं। ठीक है, और इसमें नहीं यह है, ये भी गलत हो गया। तो प्रश्न संख्या सही है। ठीक है, 23 देखिएगा। एक व्यक्ति से प्रश्न किए जाने पर उत्तर नहीं मिलता। ठीक, कोई व्यक्ति है, अगर दूसरे से पूछता है और उत्तर नहीं पाता है, गलत उत्तर मिलता है, तो दूसरे से प्रश्न किए जाने पर वाक्यांश में कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? प्रश्नवाचक लगाया जाता है, विस्मयवाचक लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है, या अर्ध विराम लगाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है अर्ध विराम लगाया जाता है। कहाँ पर? जहाँ पर जैसे कोई वाक्य पूछा गया किसी से और वह जो है पूरा नहीं कर पाया, मतलब पूर्ण नहीं हुआ और आगे बढ़ गया, तो उसके बीच में अर्ध विराम लगा दिया जाता है। ठीक है, जब लास्ट में पूरा हो जाएगा तो वहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया जाएगा, तब सा सही हो जाएगा वहाँ पर। ठीक, अगर लास्ट में लगेगा तो सा लगेगा, बीच में जब लगेगा, जैसे पूछा गया जिससे अगर नहीं हो पाया तो वहाँ पर अर्ध विराम जो है लगेगा। ठीक है, तो सीरीज में जो है स दिए गए हैं और यहाँ पर जो है द लगा रहे हैं अगर बीच में बोला जा रहा है, और हाँ लास्ट में अगर बात है तो स जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 24 है। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? विकल्प A है यौवन चरित्र निर्माण का समय है। विकल्प B है जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। विकल्प सा है करो या मरो। विकल्प दा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है ब सही हो जाएगा, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है। प्रश्न संख्या 25 है। अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। विकल्प अ है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास। विकल्प ब है बोलने की योग्यता। विकल्प स है लिखने की योग्यता। विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 26 है। मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं। विकल्प है शुद्ध उच्चारण। विकल्प ब है शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति। विकल्प स है सशक्त भाषा। विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न संख्या 27 है। किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है। विकल्प है लेमार्क। विकल्प ब है मैकाले। विकल्प स है डॉक्टरसन। विकल्प द है रायबर्न। तो राइट आंसर जो है अ सही हो जाएगा, लेम्बार्क। प्रश्न संख्या 28 है। साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। बताइएगा कैसे उत्पन्न की जा सकती है। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, पहले आप ध्यान से पढ़िए। विकल्प अ दिए गए वाद विवाद प्रतियोगिता। विकल्प है अंत्याक्षरी। विकल्प स है कवि दरबार। विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है। लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है। विकल्प है स्वतः लेखन में रुचि। विकल्प है श्रुत लेखन। विकल्प स है शब्दकोश में वृद्धि। विकल्प द है ये सभी। तो राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 30 है। सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? विकल्प है जागना। विकल्प है सोना। विकल्प स है हंसना। विकल्प द है लिखना। ठीक, तो राइट आंसर जो है लिखना सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। अगला है प्रश्न संख्या 31। किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? विकल्प है ममता पुस्तक पढ़ती है। विकल्प है रमेश स्कूल जाता है। विकल्प स है शायद वह राम का भाई है। विकल्प द है बैठा नहीं जाता। तो राइट आंसर अ सही हो जाएगा, ममता पुस्तक पढ़ती है। प्रश्न संख्या 32 है। जो गरीबों की सहायता करते हैं वे
धर्मात्मा होते हैं वाक्य है। विकल्प है सरल वाक्य, विकल्प है संयुक्त वाक्य, विकल्प सा है मिश्र वाक्य, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो है सा सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। अगला है प्रश्न संख्या 33। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ खेलूं, वाक्य किस कोटि का है? विकल्प है सरल वाक्य, विकल्प है संयुक्त वाक्य, विकल्प सा है मिश्र वाक्य, विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। प्रश्न संख्या 34 है। विस्मयवाचक वाक्य का अर्थ कीजिए। विकल्प है मधुर भाषण वाणी का तप है, विकल्प है कटु वचन मन को आहत करता है, विकल्प सा है छी कितनी बुरी बात है, विकल्प है गंदगी सदैव हानिकारक होती है। यहाँ पर छी आ गया, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक विस्मयादिबोधक लग जाता है, तो सा जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है। विकल्प है सौरभ को बुलाओ, विकल्प है तुम्हारा मन मंगल हो, विकल्प सा है तुमने सुना होगा, विकल्प है आज विद्यालय में अवकाश है। ठीक है, इसमें इच्छा कहाँ जाहिर हो रही है वही बताना है। ठीक, तो यहाँ पर इच्छा कौन सी बात हो रही? तुम्हारा मन मंगल हो, ये जो है मनोकामना की जा रही है। ठीक है, तो कितना क्वेश्चन सही हुए साथियों क्वेश्चन संख्या 35 में, और हमको कमेंट में ये बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और जानते ही हैं साथियों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आखिरी दम तक हार नहीं मानते। ध्यान से पढ़िए, एक एक नंबर कीमती है साथियों। आइए अगले हम सवाल पर बढ़ते हैं, और रिक्वेस्ट रहेगा कि जो है पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और लाइक करके दूसरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड हो पाए। आइए अगला है प्रश्न संख्या 36। राकेश आया होगा वाक्य है। विकल्प है विस्मयवाचक, विकल्प है इच्छावाचक, विकल्प सा है संदेहवाचक, विकल्प है संकेतवाचक। तो राकेश आया होगा, ये तो कोई निश्चित नहीं हो रहा है कि आया होगा कि नहीं आया होगा, तो जो है संदेह पैदा कर रहा है, तो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है। प्रविशेषण कहते हैं। विकल्प आ है विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विकल्प ब है विशेष के पहले लगने वाला विशेषण, विकल्प सा है विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, विकल्प द है विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द। प्रश्न संख्या 38 है। विशेषण की विशेषता विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, जो अशुद्ध है। तो विकल्प है आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, विकल्प है शीला गुणवान नायिका है, विकल्प सा है गुड़िया तेज चलती है, विकल्प है हीरा चतुर बालक है। तो शीला गुणवान नायिका है, ये जो है अशुद्ध है, नायिका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है। किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया है? विकल्प है संजय पानी लाओ, विकल्प है हीरा खाना खा चुका, विकल्प सा है शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, विकल्प है बालक लिखता है। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। प्रश्न संख्या 40 है। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? विकल्प आ है मेरी होश उड़ गई, विकल्प ब है हमारा होश उड़ गए, विकल्प सा है मैं होश उड़ गई, विकल्प द है मेरे होश उड़ गए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, मेरे होश उड़ गए। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 41। पूछा गया है राम ने बाढ़ से रावण को मारा, वाक्य में बाढ़ से कौन सा कारक है? तो विकल्प आ दिए गए कारक कारण, विकल्प है कर्म, विकल्प सा है संप्रदान, विकल्प द है अपादान। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, कारण। प्रश्न संख्या 42 है। कौन सा युग्म अशांत है? विकल्प है मैंने उसे पढ़ाया है, विकल्प ये कर्ता हो जाएगा, विकल्प है पेड़ से फल गिरा, करण है, विकल्प सा है प्रतिज्ञा
प्रतिज्ञा प्रेमचंद्र का उपन्यास है, संबंध है। विकल्प द है आजकल वह घर पर ही है, अधिकरण है। तो इसमें असंगत मतलब जो गलत है उसी को बताना है, ठीक है। तो पेड़ से फल गिरा, ये जो है करण नहीं है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण, करण से, तो यहाँ पेड़ से गिरत मतलब ये अपादान हो जाएगा, क्योंकि ये फल और पेड़ से अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान का हो जाएगा, न कि करण होगा। अगला है प्रश्न संख्या 43। पूछा गया है साथियों, जिसकी लाठी उसकी भैंस में रेखांकित शब्द है। विकल्प है पुरुषवाचक सर्वनाम, विकल्प है निजवाचक सर्वनाम, विकल्प सा है संबंधवाचक सर्वनाम, विकल्प द है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर बताइएगा साथियों, क्या होगा। तो राइट आंसर इसका संबंध हो जाएगा, क्योंकि जिसकी लाठी है उसी का भैंस है, ठीक है। दोनों से जुड़ाव है। अगला है प्रश्न संख्या 44। निश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, क्या, कहाँ, यह। तो इसमें कौन सा निश्चय है, तो यह जो है निश्चय है, ठीक है। अगर यह कहेंगे तो कहीं न कहीं वह निश्चय चीज़ होगी, तभी कहेंगे यह। प्रश्न संख्या 45 है। आज्ञावाचक वाक्य को चिन्हित कीजिए। विकल्प आ है उसने दरवाज़ा खोला, विकल्प ब है उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया, विकल्प सा है जल्दी दरवाज़ा खोलो, विकल्प द है क्या वह दरवाज़ा खोल पाएगा। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। प्रश्न संख्या 46 है। सर्वनाम के कितने भेद हैं। विकल्प है 8, विकल्प है 6, विकल्प सा है 10, विकल्प द है 11। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा 6, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 47। सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये सभी जो पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर देखेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 6 भेद हैं। अब इसको जब हम लघुत्तरी में पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे कि कितने भेद हैं कितने नहीं, ठीक है। लघुत्तरी में आइए प्रश्न संख्या 47 लेते हैं, और आप सभी जो है जुड़े रहिएगा लास्ट तक। सार्वनामिक विशेषण बताना है। विकल्प है सर्वनाम के बाद आते हैं, विकल्प है क्रिया के बाद आते हैं, विकल्प सा है संज्ञा के पहले आते हैं, विकल्प द है संज्ञा के बाद आते हैं। तो राइट आंसर सा सही हो जाएगा, संज्ञा के पहले आते हैं। प्रश्न संख्या 48 है। आलस्य शब्द का विशेषण है। विकल्प है अलसाना, विकल्प ब है आलस, विकल्प सा है अलस, विकल्प द है आलसी। तो 48 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, आलसी। प्रश्न संख्या 49 है। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है। विकल्प है प्रतीक्षा, विकल्प ब है संख्या, विकल्प सा है बोली, विकल्प द है भाषा। तो संख्या जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्याकरण में जो वचन होती है उसको संख्या कहते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 50। व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकल्प है अव्ययी भाव, भावधी, विकल्प है निवेदक, विकल्प सा है आपका आज्ञाकारी स्नेहकांक्षी, विकल्प दा है विनीत। सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 51 है। किसी कार्यकालीन पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रिय महोदय, या ब है पूजनीय, स है मित्रवर, द है मान्य महोदय। तो राइट आंसर 10 सही हो जाएगा, मान्य महोदय। प्रश्न संख्या 52 है। निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना। तो 52 का द जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 है। हरि राम को पीट रहा है, इसमें रेखांकित शब्द के में कारक है। विकल्प है संबंध, विकल्प है कर्म, विकल्प सा है कर्ता, विकल्प द है अपादान। तो 53 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, कर्म।
अगला प्रश्न संख्या 54 है, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? विकल्प A है देव, विकल्प B है छात्र, विकल्प C है नक्षत्र, विकल्प D है प्राण। तो प्राण जो है राइट आंसर हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, किस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धियां नहीं है? विकल्प A है वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, विकल्प B है कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, विकल्प C है उनमें एक गोपनीय रहस्य है, विकल्प D है आप जैसा सज्जन कौन होगा। तो राइट आंसर A सही हो जाएगा। ठीक, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, अशुद्धि है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 56। कहीं कोई क्वेश्चन अगर त्रुटि हो साथियों तो कमेंट में ज़रूर पिन कीजिएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और प्रयास तो वही किए हैं कि जो है मिल जाए क्वेश्चन को तो जो है सुधारते हुए चलें। ठीक है, तो अगर छूट गया है कहीं भी तो उसको जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट में। प्रश्न संख्या 56 है, वचन की आवश्यकता होती है, विकल्प है महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, विकल्प ब है अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, विकल्प स है रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों से सुनकर, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, वचन का महत्व है, विकल्प अ है वचन एकांकी हो सकती है, विकल्प ब है वचन सामूहिक हो सकता है, विकल्प स है अशिक्षित वाक्यों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, विकल्प द है ये सभी। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, अनुकरण वचन का उद्देश्य नहीं है, विकल्प है शुद्ध वचन का अभ्यास कराना, विकल्प है लिख कर समझाना, विकल्प सा है विराम चिन्ह आदि का ज्ञान कराना, विकल्प द है वचन कृतियों को समझना और समझाना। तो राइट आंसर जो है द सही हो जाएगा। ठीक, वचन कृतियों को समझना समझाना जो है ये तो सही है। ठीक है, ये भी सही है। और विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना ये भी सही है। शुद्ध वचन का अभ्यास करना ये भी, ये जो है लिख करके समझाना। ठीक है, यही जो है अनुकरण का वाचन नहीं है। प्रश्न संख्या 59 है, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब जो है राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 59 है, अशुद्ध उच्चारण का कारण है, विकल्प है जीभ में कमी, विकल्प है तोतलापन, विकल्प सा है हकलाहट, विकल्प द है आत्मविश्वास की कमी। तो राइट आंसर तोतलाहट, तोतलापन जो है अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 60 है, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है, उसके बताना है कि क्या है। ठीक है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान है, मध्य पुरुष बहुवचन संप्रदान है और स है उत्तम पुरुष एक वचन अपादान है और विकल्प द है मध्यम पुरुष एक वचन संप्रदान है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। प्रश्न संख्या 61 है, उत्तम बहुवचन संबंध कारक है, विकल्प है तुम्हारा, विकल्प ब है उसका, विकल्प स है मेरा, विकल्प द है हमारा। तो 61 का राइट आंसर 10 सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 62 पूछा गया है, कहानी एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है, यह कथन है, विकल्प है जयशंकर प्रसाद, विकल्प है प्रेमचंद्र, विकल्प सा है रामचंद्र शुक्ल, विकल्प द है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 62 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, प्रेमचंद्र। प्रश्न संख्या 63 है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव है, संकोच, झिझक, शर्मीला होना या ये सभी।
तो ये जो है सभी झिझक होगा तब भी बाधा है, तो राइट आंसर द सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें से सभी। प्रश्न संख्या 64 है, शिक्षक बच्चों से नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। विकल्प है परिवेशी विषयों पर, विकल्प है सामाजिक घटनाओं पर, विकल्प सा है उनके अनुभव पर, विकल्प सा है उपयुक्त सभी पर बातचीत करके। तो उपयुक्त सभी पर बातचीत करके जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 65, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में है, मतलब को बताना है यह क्या है। कर्ता यहाँ पर कर्म कारक है, कर्ता कारक है, कर्म तथा कर्ता है, संप्रदान है। तो पूजा को नौकरी नहीं करनी है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है कर्ता हो जाएगा। ठीक है, किसको नहीं करनी है, तो पूजा को नहीं करना है, पूजा कर्ता हो जाएगा और कर्म यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बा आ जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये बा नहीं होगा। ठीक है, तो आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं कर्म दिए है, कहीं कहीं कर्ता दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो को आ रहा है यहाँ पर जो है कर्मवाच हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 है, किस वाक्य में परिणामवाचक विशेषण है। विकल्प आ है खेल का मैदान लंबा है, विकल्प है पंकज अच्छा गायक है, विकल्प सा है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, विकल्प दा है इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। प्रश्न संख्या 67 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है। विकल्प है गाय, विकल्प है ग्रंथ, विकल्प सा है शेर, विकल्प दा है अर्क। तो राइट आंसर ब सही हो जाएगा, ग्रंथ। अगला है प्रश्न संख्या 68, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है मगरमच्छी, मगरमच्छवी, मादा मगरमच्छ, मगरमच्छनी। तो 68 का राइट आंसर जो है मादा मगरमच्छ जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 है, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा या वर्षागत। तो वर्षा का जो है राइट आंसर हो जाएगा वर्षा। ठीक है, वर्षा का उचित जो है वर्षा ही होता है, इसमें बहुवचन जो है वर्षा ही होगा। अगला है निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, निर्देश में 4 वाक्य दिए गए हैं और सही वाक्य है एक, सही वाक्य को चुनना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 70 है, इसमें पूछा गया है कि आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है, विकल्प सा दिए गए आपके आशीर्वाद आवश्यक है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो 70 का द जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुँच गया। ब है ईश्वर कृपा से सानंद पहुँच गया। स है ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुँच गया। विकल्प द है ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुँच गया। तो 71 का राइट आंसर ब सही हो जाएगा, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुँच गया। अगला है प्रश्न संख्या 72, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें बताइए सही क्या है। ठीक है, तो आ जो है राइट आंसर हो जाएगा, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला है प्रश्न संख्या 73, अपने सभी को संभाल कर रखिए, अपने सभी सपनों को संभाल कर रखिए, अपने सपनों को संभाल कर रखिए, अपने सामान को संभाल कर रखिए। ठीक है, तो अपने सामान को जो है संभाल कर रखिए, ये रहे राइट आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 74, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। वह है उसके पास जो कलम है वो यह हमारा है। स है उसके पास जो कलम है सो हमारा है, विकल्प द है उसके पास जो कलम है ये हमारा है। तो राइट आंसर आ सही हो जाएगा, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। प्रश्न संख्या 75 है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। ब है
किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए। विकल्प सा है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए। विकल्प द है किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका आ सही हो जाएगा, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 76 है। उसके एक पुत्र हैं, ब है उसके एक पुत्र हैं, स है उसका एक पुत्र है। विकल्प द है उसकी एक पुत्र है। तो राइट आंसर उसके एक पुत्र हैं, आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है। उसने बुद्धिमान का काम किया, ब है उसने बुद्धिमानिता का काम किए। स है उसने बुद्धिमानिनी का काम किए। विकल्प द है उसने बुद्धिमानी का काम किए। तो राइट आंसर द सही हो जाएगा, उसने बुद्धिमानी का काम किए। प्रश्न संख्या 78 है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ब है जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। स है मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। विकल्प द है मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो 78 का राइट आंसर जो है 10 सही होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं सा भी दिया गया है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। और राइट आंसर द है जैसे मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ठीक है, तो दोनों जो है लगभग लगभग सही हैं और हर जगह पर अलग अलग उत्तर मिल रहा है। प्रश्न संख्या 79 है। प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिए। वह प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ। विकल्प स है प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। विकल्प द है प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोह लिए। 79 का द जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जहाँ जहाँ पर विवादित क्वेश्चन है साथियों उसको छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा विवादित जो है पेपर में नहीं आता है। ये राजन सीरीज है, इसमें जो है ऐसा ही मिलता है। ठीक है, कहीं गलत कर देगा कहीं सही कर देगा, जो नहीं आवश्यक होगा वो भी जो है इसी में डाल देगा। तो ये जो है इसकी कमी है थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा वर्णन नहीं लेना है वर्णन आप सभी को। ठीक है, जो है उसको आप पढ़ते रहिए। हाँ, जो प्रीवियस ईयर में है अगर गलत हो रहा है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 80 है। भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। ब है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। स है भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है। विकल्प द है भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। तो राइट आंसर जो है भ्रमर पुष्प का पराग चूसता है। प्रश्न संख्या 81 है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। ब है जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। विकल्प स है जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। विकल्प द है जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो घनिष्ठ संबंध यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 81 का सा जो है राइट आंसर है। अगला है प्रश्न संख्या 82। जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी है सब आपकी है। जो कुछ मेरा है सब उस आपके हैं। विकल्प द है उपयुक्त में सभी अशुद्ध हैं। तो जो कुछ मेरा है सब आपका है, आ जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अगले पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, लगभग 161 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अगले पार्ट में इसको लेते हैं। तो आप जो है जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट का आप वहां पर क्लिक करेंगे तो जितने भी राजन सीरीज में हमने वीडियो बनाया हुआ है सभी सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो आप जो है पूरा वहां से देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करना है। जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही जल्दी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।